अब हम कवर करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर या इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रॉड ऑन पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम क्या होता है? एंड ऑन पोजीशन। अब हम ब्रॉड ऑन पोजीशन पर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू दिस डाइपोल। अब सिमिलर फॉर्मेट है पिछले की तरह, यहां पर नेगेटिव चार्ज लिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज लिया। हालांकि डाइपोल मोमेंट की मैंने आपको पिछले केस में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन होता नहीं है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो या डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ना कंसिडर करो, इसमें कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर प्रोसीजर बन जाता है, आपको आगे एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आसानी रहती है अगर हम एक जैसे केस हर बार लेके चलते हैं, एक जैसे डायग्राम हर बार लेके चलते हैं। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना ले लिया? 2a। सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल का जो सेंटर है उसको हमने O कंसिडर किया और सेंटर पोजीशन से लेकर के M पोजीशन तक यानी इक्वेटोरियल पोजीशन तक टोटल डिस्टेंस कितना लिया? r। ये हो गया हाफ पोर्शन A, हाफ पोर्शन A। ये ध्यान रखिएगा, हर बार हम ऐसे ही करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से M पॉइंट से लेकर के A तक का डिस्टेंस हो गया a² प्लस r²। इसी तरीके से यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम आप लगाएंगे तो M पोजीशन से B पोजीशन तक का डिस्टेंस हो गया r² प्लस a²। एक और बात याद रखें कि जो इक्वेटोरियल पोजीशन होता है या इक्वेटोरियल लाइन होती है स्पेसिफिकली, वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है डाइपोल का। परपेंडिकुलर भी होगा और मिड पॉइंट पे भी कट करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको मैं इसमें समझाना चाहता हूं कि जो A पोजीशन और B पोजीशन जब इनको ज्वाइन करते हो तो जो इनका सेंटर पोजीशन होता है वो भी वास्तव में इक्वेटोरियल पोजीशन ही होती है। हर एक बच्चा इस बात को याद रखे कि ठीक है कि डेरिवेशन करते वक्त हम एक जनरल आइडिया बना लेते हैं, ये जनरल केस ले लेते हैं, हमने थोड़ी दूरी पर एक पॉइंट M कंसिडर कर दिया। अब मान लीजिए मैं ये पॉइंट M यहाँ पे कंसिडर करता तो R की वैल्यू कम हो जाती, मैं ये और नीचे कंसिडर करता तो R की वैल्यू और कम हो जाती। अब जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ, मैं इक्वेटोरियल लाइन पे ही तो आ रहा हूँ आगे, जैसे जैसे मैं नीचे आता जा रहा हूँ तो जो सेंटर पोजीशन है O, वो भी तो इक्वेटोरियल पॉइंट है या इक्वेटोरियल पोजीशन है ना। ये याद रखिएगा, कभी भी इसमें गलती ना हो, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट कैसे करना है, ये केस पिछले से भी ज्यादा आसान है। टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू VA प्लस VB। दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग पोटेंशियल निकालो, आंसर आ जाएगा, टोटल कर दो दोनों का। पहला चार्ज है नेगेटिव तो यहां लिख दिया -KQ या K इंटू -Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, √A² प्लस r²। दूसरा चार्ज कितना है? पॉजिटिव, तो K इंटू क्यू डिवाइडेड बाय √A² प्लस r²। देखो दोनों में सेम टर्म आ रहा है, पिछले वाले केस में आया था एक जगह r प्लस है दूसरी जगह r माइनस है, यहाँ पर दोनों चीजें सेम आ रही है, डिनोमिनेटर सेम है। अब इसमें कॉमन ले लो आप, सारी चीज कॉमन आ जाएगी, K भी कॉमन आ गया दोनों में, Q भी दोनों में कॉमन है और डिस्टेंस जो डिनोमिनेटर है सॉरी A² प्लस r² वो भी कॉमन है। यहाँ पे क्या बचा? -1, यहाँ पे क्या बचा? +1। -1 + 1 कितना हो गया? 0। तो KQ अपॉन A² प्लस r² इंटू 0, फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा? 0। इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाइपोल की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं हमेशा 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 वो 0 ही आएगा। ये केस बहुत ही ज्यादा आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि डाइपोल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बताओ। इस लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फोकस किया है, इसलिए ध्यान रखें मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर नहीं कर रहा हूं अभी। लेकिन ये याद रखिए कि डाइपोल के सेंटर पोजीशन जो होता है वो भी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा आंसर क्या आना चाहिए? 0, ठीक है ना, या क्यों कह सकते हैं 0 वोल्ट्स। अब हमने दो केस कवर करे, एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। अब हम एक जनरल केस करेंगे जिसके बाद ये हम प्रूव भी करेंगे कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो वैल्यू है हमारा 0 वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं, और एक्सियल पोजीशन पे जो हमारा आंसर आया वो भी वेरीफाई हो रहा है कि नहीं।